हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर। कैसे आप सभी? तो आज हम लोग का लेक्चर वन शॉट रिवीजन चैप्टर का नाम भी यहाँ पे लिखा है, मोशन इन टू डायमेंशन। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है और आप इस लेक्चर के हेल्प से कम मान चलो कि जेई और नीट के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे तरीके से बने रहिएगा, कहीं पर भी आप स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी चैप्टर को समेट करके एक ही लेक्चर में कवर करना होता है, तो मतलब कि अगर आप उसमें भी स्किप करेंगे तो फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि आपके फिर जो क्वेश्चन है वो निकल नहीं पाएंगे, उसकी गारंटी फिर हमारी नहीं रह जाएगी। तो आप इसको 100% प्रॉपर तरीके से देखना, और जो भी आपके डाउट्स हों इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल, वो नंबर आपको हम शेयर कर देंगे, उस पर जाके अपने डाउट शेयर करके उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा इसमें अगर हैं तो वो भी इस चीज़ को हिंदी में कहते होंगे द्विविमीय गति। ठीक है, वैसे तो एक कॉमन सा वर्ड होता है 2D मोशन 1D मोशन, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे यूज़ कर लेते हैं वर्ड। तो 2D मोशन का बेसिक मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी हर एक चीज़ कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि चीज़ों को स्किप करना है, ठीक है, वैसा नहीं होगा। 2D मोशन का मतलब बच्चों कि जैसे कोई पार्टिकल उसके पास अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। और अगर किसी पार्टिकल के पास एक टाइम पर दो दो वेलोसिटी है और वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल जो परफॉर्म करेगा, वैसे तो सिंगल वेलोसिटी रहती है, ठीक है, बस क्या है कि उसके पास दो कंपोनेंट वेलोसिटी निकल के आते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास मान लो दो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस और ये मानते वाई एक्सिस है। अब 2D मोशन का मतलब है कि जो पाथ ऑफ पार्टिकल है वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो कुछ लाइक अ पैराबोला पाथ ऐसे कुछ मान लो ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे। तो इस पाथ पर चलते समय जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है तो एक ही वेलोसिटी, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स में भी है वाई में भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं 2D मोशन। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं किसी टी टाइम पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। और इस टी टाइम पर इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज एक्स कॉमा वाई, ऐसे मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। अब टाइम के साथ जो एक कोऑर्डिनेट है इसके, अगर 2D मोशन है तो 2D मोशन में क्या है ना कि एक्स एक्सिस में चलेगा पार्टिकल और वाई में भी चलेगा। तो एक्स में चलाने की जिम्मेदारी क्या है, एक्स दिशा की वेलोसिटी की, और वाई में चलाने की जिम्मेदारी क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की। तो अगर हम ये कहें कि मान लो कि हमारा जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है या एक्स एक्सिस में जो पोजीशन है पार्टिकल की, उसका जो चेंज है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ई टी स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं। वाई में जो चेंज इन पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो मान लिया जाए बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी पोजीशन का टाइम के साथ चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर टी मतलब टाइम और एक्स मतलब एक दिशा की पोजीशन है, तो टाइम के साथ एक्स भी चेंज हुआ, टाइम के साथ वाई भी चेंज हुआ। तो अभी पार्टिकल के पास इस टी टाइम पर दो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अलोंग एक्स अलोंग वाई एक्सिस। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पोजीशन वेक्टर भी एक होता है हमारे पास। पोजीशन वेक्टर का मतलब हमें क्या करना, पार्टिकल को किसी पी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना होगा, तभी हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। ठीक, इसका पाथ वैसे तो ये है, बट पोजीशन वेक्टर मतलब हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल है टी टाइम पे एक्स में कितना है, ये मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है, तो जो आर वेक्टर निकल के आएगा वो आर वेक्टर क्या आएगा यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा मान लेते हैं। तो आर वेक्टर का जो वेरिएशन है, चूंकि एक्स चेंज होगा वाई चेंज होगा, बट ये एक ही टाइम पर एक ही कण के पास चेंजेस है, मतलब कि टी टाइम पर एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं और एक ही कण के चेंज हो रहे हैं, तो इनको एक साथ समेटने का काम कौन करेगा, पोजीशन वेक्टर। एक्स बराबर क्या लिखा जाए यहाँ पे ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस
बी टी स्क्वायर जे कैप, ये आ गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी चाहे तो आप वी एक्स अलग ढूंढो, वी वाई अलग ढूंढो, उससे अच्छा क्या है ना, इस आर को तुम एक बार डिफरेंशिएट कर लो। तो वेलोसिटी वेक्टर हमें यहाँ से मिलेगा डी आर वेक्टर और डी टी। अब इसमें देखो ये तो कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले लो, है ना, तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ से 2t, ये बन जाएगा 280 आई कैप प्लस 2BT जे कैप। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी। अगर एक्सलेशन फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं कि एक्सलेशन का मतलब क्या होता है। एक्सलेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्सलेशन। और एक्सलेशन वेक्टर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, डीवी वेक्टर और dt। अब v वेक्टर यहाँ पर क्या हमारे पास, तो a वेक्टर क्या मिलेगा बताओ, d dt, ये बन जाएगा क्या 280 आई कैप प्लस 2BT जे कैप। अब इसमें t को डिफरेंशिएट करना तो 1 हो जाएगा, तो एक्सलेशन का जो रिजल्ट है क्या आएगा यहाँ से 2a आई कैप प्लस 2b जे कैप। बेसिकली जो हमने v वेक्टर लिखा है, दिस इज vx एंड दिस इज vy। ठीक है, तो एक तरह से टी टाइम पर जो पार्टिकल 2D मोशन परफॉर्म कर रहा, उस 2D मोशन के दौरान जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है मतलब कि यहाँ पर एक्सलेशन भी होगा, एक्सलेशन क्या बनेगा 2a आई कैप प्लस 2b जे कैप। इस चीज़ को हम कहेंगे बच्चों ए एक्स, और इस चीज़ को क्या कहा जाएगा ए वाई। तो एक तरह से हमारे पास जो नेट एक्सलेशन है वो है क्या चीज़, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, 2D मोशन पे जो पार्टिकल पर चल रहा वो 2D पाथ पर चलते इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। पोजीशन का वेरिएशन टाइम के साथ, वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ, एक्सलेशन का वेरिएशन टाइम के साथ, ये कुछ वेरिएशन होता है ड्यूरिंग 2D मोशन। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना आप। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया, वैसे तो 2D मोशन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अरे अभी एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाए जो कि आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कि कोई पार्टिकल जिसके पास वेलोसिटी वेक्टर दिया था और पूछा गया कि इसके पाथ की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड हमें और चीज़, एक टॉपिक हमें और डिस्कस करना है। ज़्यादा लेंदी नहीं चीज़ें जाएंगी, बट एक ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज तो रखना पड़ेगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल, है ना, इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब किस पाथ को फॉलो करते हुए पार्टिकल बढ़ रहा, उसको कहता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे इट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का आप हिंदी मतलब लिखना, ये जो होता है एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, एक्स तथा वाई के बीच का रिलेशन। ठीक है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है। तो अब जैसे हमारे पास वैसे तो एक तरीका था कि मतलब इस तरीके से हमें एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर बी टी स्क्वायर, ऐसे कोई मान लेते फंक्शन दिया है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स बराबर ए टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर दिया होगा, हो सकता है कि हमारे पास एक्स बराबर ए टी दिया हो, वाई बराबर बी टी दिया हो, है ना। तो कुल मिला के अभी जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखा कि मतलब वाई और एक्स का जो वेरिएशन है टाइम के साथ, वो चीज़ है। अब एक्स और वाई को अगर हम एक साथ लाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ पार्टिकल। मतलब इस पाथ को फॉलो करते हुए पार्टिकल बढ़ रहा है, तो ये पाथ कहाँ पे चल रहा है, एक्स वाई के बीच में। ठीक है, तो एक्स वाई का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमारे पास दिया था कि एक वी वेक्टर है, ये दिया एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप, ये चीज़ दी गई है। और इसमें आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है। मतलब बेसिक सी बात है कि आपसे वो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन पूछा है। अब दिक्कत यहाँ पर है कि ये ना कहना कि एक्स और वाई का रिलेशन ही दिख रहा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी में एक्स आई कैप वाई जे कैप है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अब आप देखो जैसे हमारे पास ये एक्स आई कैप है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वी एक्स, और इसको क्या कहा जाएगा, वी वाई। तो वी एक्स को हम डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर किसके दिख रहा है यहाँ पे देखो एक्स, और डी वी अपॉन डी टी, चूँकि वी वाई जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई और डी डी टी, ये किसके बराबर है, वाई के। अब आप इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप इनको डिवाइड करेंगे तो डी टी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो डी एक्स और बाई डी वाई, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई। और इसको अगर हम आगे ले जाएं तो यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 1/y और इंटू डी वाई, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास ln x और ये बन जाएगा ln y। तो फाइनली जो इक्वेशन बन रही है किसकी बन रही है, ये बन रही है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, x और y के बीच का जो रिलेशन होगा वो ये बन जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस पे और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, आप पहले इस चीज़ को इतना नोट करिए, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, 2D मोशन में जब पार्टिकल चलेगा तो x और y चेंज होंगे, साथ में इसका जो वेलोसिटी वो भी चेंज हो सकता है। और एक्सलेशन को फाइंड आउट करना तो हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं जब पार्टिकल जो है ना 2D मोशन पर चलता है। चलिए इसको नोट कर लिया। अब इस पर देखो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, लेकिन हम 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर दिया था वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो इसने हमसे पूछा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है इसकी। फिर से सिंपल फंडा है कि यहाँ पर जो ये चीज़ है इसको हम वी एक्स कहेंगे, चूँकि यहाँ पे आई कैप है, ठीक। ये नहीं देखने कि वाई है तो ये वी वाई क्या चीज़ है, वी एक्स, और इसको क्या कहा जाएगा, वी एक्स और वी वाई, है ना। तो वी एक्स का मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो हम इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख लेते हैं, बराबर क्या लिखें बोलो, वाई। ऐसे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं डी वाई और डी टी, ये किसके बराबर होगा, वाई के, ठीक है। और जैसे भी आपने क्या किया था, इनको डिफरेंस और डिवाइड कर लिया था, आप इनको अभी भी डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने पर डी एक्स और वाई में क्या बचेगा बताओ, डी वाई, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, वाई, और वाई में क्या बचेगा, हाँ यहाँ पर एक्स है ना, बाई एक्स। तो ये जो फंक्शन बनेगा हमारे पास एक्स इंटू डी एक्स और राइट हैंड साइड वाई इंटू डी वाई, और इसको हम क्या करें बच्चों, इंटीग्रेट करें। तो एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं सभी क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कुछ कांस्टेंट हमने मान लिया सी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन रही है बताओ, ये बन रही स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। वैसे तो आपसे केवल ये क्वेश्चन देगा और फाइनली आपसे ऑप्शन में ये चीज़ टिक करवाएगा, ठीक है। इसमें एक आध क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो हमने दिया आर वेक्टर बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस 10 कॉस ओमेगा टी, ऐसे कुछ दिया फंक्शन, ठीक है। इसमें आई कैफ है यहाँ पे और यहाँ पर ये जे कैफ है।
अभी आर वेक्टर एक तरह से है क्या चीज़, पोजीशन वेक्टर। जो भी हमने लिखा था वो क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसमें भी आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब जो आर वेक्टर, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये चीज़ क्या है एक्स और ये चीज़ क्या है वाई। ठीक है, तो एक तरह से हम इसमें लिख सकते हैं एक्स बराबर 5 साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन एक्स और वाई का होना चाहिए। ये एक्स अलग है, वाई अलग है। तो अभी यहाँ पर मैं देखो एक्स और वाई को साथ मिलाया, यहाँ पर कैसे साथ मिलाया जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा कलाकारी कर लो। एक्स अपॉन 5 साइन ओमेगा टी बनेगा ये। ठीक है, और इसमें ये बन जाएगा वाई बाई 10 बराबर कॉस ओमेगा टी। और फिर थोड़ी सी कलाकारी कर लो आप, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन, और आप इनका स्क्वायर करके ऐड कर लो। स्क्वायर करके इनको ऐड किया जाए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई बाई 10 स्क्वायर बराबर बन चुकी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या बन जाएगा यहाँ पर 1। तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है किसकी, ये बन रही एलिप्स। मतलब पार्टिकल जो चलेगा किस में चलेगा, वो एलिप्टिकल पाथ पे। तो जो इक्वेशन बनी है किसकी है, ये एलिप्स की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। हम एक इसी टॉपिक पर भी ऐसे एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास दिया है आर वेक्टर बराबर 5 इंटू टी स्क्वायर आई कैप प्लस, या इसको 5t आई कैप लिख लेते हैं, और ये लिखा जाए इसको 5 प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, या यहाँ पर इसको माइनस कर लो। तो इसमें इस इक्वेशन का हमें बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये जो आर वेक्टर है 5t आई कैप प्लस 5 माइनस 2t का स्क्वायर जे कैप, इससे हमें क्या बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब सिंपल आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। चलो इसको नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। जैसे मान लो कोई पहले समय एक्सिस दी गई है कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और कोई पार्टिकल जो कि ओरिजिन पर बैठा है ये। ठीक है, एक पार्टिकल जो है ओरिजिन पर है जिसका क्षैतिज की दिशा में, क्षैतिज दिशा में जिसके पास एक वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग इसके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, या इसको बोलते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। और इसके पास वाई एक्सिस में है एक एक्सलेशन, और इसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिख रहे हैं ए वाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीन्स along x axis it has no acceleration and along y axis it has no initial velocity। मतलब इसके पास x एक्सिस में केवल क्या दिया था, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, जो कि कांस्टेंट है। y में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, केवल क्या दिया गया, एक्सलेशन। ये बात समय 0 पर हो रही थी। हमें इसमें 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करना। पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, इन टाइम 4 सेकेंड, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसमें लिख लेते हैं नेट वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, ठीक है। 3 क्वेश्चन मतलब कि तीनों का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन कर ले रहे हो, आप इस क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करना। अगर आप कर ले जा रहे हैं पहले से ही तो बढ़िया नॉलेज है, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया होगा, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सबसे पहले इसके पाथ की बात कर लेते हैं। समय 0 पर इसके पास क्या 4 और इसके पास से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। अब हमें नहीं पता कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी, मतलब कि पार्टिकल जो है ना वो कैसे चल रहा, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं। वैसे तो हम फिजिक्स के बिहाफ पर कह सकते हैं कि इसका जो पाथ होगा पैराबोला होगा और पैराबोला पाथ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमें जनरेट करने के जो पाथ है ना वो कुछ ऐसे क्यों बना है, उसके लिए इक्वेशन मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं दी होती है। चलो अब ये बताओ, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी टी टाइम पर हम ये मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में एक्स है, तो एक्स बराबर लिखा जाएगा यहाँ से यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स कितना दिया यहाँ पर 4, तो आप इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू टी, ठीक है। तो एक्स का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि 4t के बराबर है। तो अगर आप यहाँ से t निकालोगे तो t बराबर क्या बन जाएगा x बाई 4, ठीक है। t टाइम बाद इसके पास y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कैसे ज्ञात किया जाए, तो उसके लिए फार्मूला होगा y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। जनरली इसको हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन तब बात अलग थी, आज बात अलग। रीजन की तब वहाँ पर केवल 1 डायमेंशन मोशन था, आज के टाइम में 2D मोशन है। तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी है कहाँ की है, एक्स की है कि वाई की है, एक्सेलेरेशन कहाँ का है, एक्स का है कि वाई का, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई इनिशियल, इसके पास जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना है वो 0 है। तो ओवरऑल हमारे पास वाई का फंक्शन हाफ ए वाई कितना मास देखो 2 है, तो 2 इंटू टी स्क्वायर। अब ये 2 से 2 उड़ा देते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर हम y में जो t है इस t को यहाँ से रिप्लेस कर लें, चूंकि एक ही टाइम पर ये पार्टिकल एक्स वाई दोनों चल रहा, तो इन दोनों को साथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, t को रिप्लेस कर लेते हैं। t बराबर क्या एक्स बाई 4, तो इसको यहाँ पर लिखा जाए तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16। तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 16, जो इक्वेशन है किसकी है बताओ, ये क्या है पैराबोला, ठीक है। हिंदी में कहा जाए तो परवलय, ठीक है। तो जो पाथ है इसका वो परवलय है, पैराबोला है, तो पैराबोला कौन सा होगा, उसको देखने पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पैराबोला पाथ है कुछ ऐसा है इसका, ठीक है। तो किसी टी टाइम पर जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 16 है। अब हमें बात करनी है, पहला तुमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, पहला कैलकुलेशन हो गया। सेकंड कैलकुलेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम 4 सेकेंड। तो यहाँ पर कहीं मान लेते हैं t बराबर क्या 4 सेकेंड। अब हमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में हो पहले से, अगर है पता, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इनको स्ट्रेट मिला दो, इनको क्या किया जाए स्ट्रेट मिला दिया जाए, तो ये जो बनेगा इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। पाथ वैसे तो पार्टिकल का ये है, तो हमें एक्चुअल पाथ की बात नहीं करनी है, बिकॉज एक्चुअल पाथ गिव्स डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। अब इस चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो कहीं से हमें ये जो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है
ये मिल जाए और एक्स अक्ष का ये चीज़ मिल जाए। तो वाई का जो कैलकुलेशन हम पहले करके बैठे हैं, बस क्या करना है उसमें डाटा रखना है। देखो सेकंड का जो कैलकुलेशन है तो उसमें देखो x बराबर क्या है 4 इंटू टी। अब t जिस टाइम पर हमसे x पूछा उस टाइम को यहाँ पे लिखना है। तो t कितना लिखना है 4। तो t बराबर 4 सेकेंड पर जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 इंटू टी, टी इक्वल टू 4, कितना बन जाएगा ये 16 मीटर। ठीक है, चलो इसी लाइन में हम देखो आगे y कैलकुलेट कर ले रहे हैं। y बराबर क्या हमारे पास है फाइनली टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर में टी का वैल्यू कितना रखना आपको 4। तो 4 का स्क्वायर करने पर फिर से कितना बन गया ये 16 मीटर। तो 116 है, वाई भी क्या 16 है। तो ये साइड हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब इसमें क्या है विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है, क्या बनेगा ये बोलो अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ से ये 16 रूट 2 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हमारा नेट वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। तो थर्ड जो कैलकुलेशन है वेलोसिटी, मतलब कि अब जैसे एक्स एक्सिस में इसके पास केवल क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन। तो वी एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्स हमको 0 दिया है, तो वी एक्स बराबर किसके रहेगा यू एक्स, मतलब किसकी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम के साथ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो वी वाई चेक किया जाए, वी वाई कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लिखना हमें यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई कितना दिया है बताओ 0, ये 0 दिया है। और ए वाई कितना है बताओ वहाँ से देखो 2 है। तो 2 इंटू और टी का वैल्यू कितना है 4 सेकेंड है। तो ये बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब नेट वेलोसिटी का मतलब ना तो वी एक्स की बात हो रही ना वी वाई की, इनके टोटल की बात हो रही। टोटल कैसे ज्ञात किया जाए, तो उसके लिए क्या करना हमें देखना कि वी एक्स और वी वाई के बीच एंगल कितना है, क्योंकि ये वेक्टर और ये भी क्या है वेक्टर है। और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 पर रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, मतलब कि अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वी एक्स का मान रख लो कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको हम, ये बन जाएगा हमारे पास 16 प्लस 64। तो बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो 10 और ये रूट 80। तो 4 रूट 5 आ जाएगा फाइनली आंसर हमारा 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मान चलिए कि इसमें काइनेमेटिक्स ही यूज़ करना पड़ा, ऐसा नहीं कि मतलब कि 2D मोशन पढ़ने के लिए हमें कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ी। एक तरह से हमने क्या अप्लाई किया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2D मोशन बेसिकली किस पर बेस होता है वन डायमेंशन मोशन पे। ठीक है, तो वन डायमेंशन मोशन का मतलब था इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन भी कर ले जाओगे आसानी से। चलो इसको नोट कर जल्दी से। चलो इसको नोट कर लिए होगा। अब जो 2D मोशन का मतलब समझते हैं कि ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए सबसे पहले ही पढ़ना पड़ता है हमें। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे तो हम एक साथ सबको कंपेयर कर लेते हैं, तो कहीं पर कोई वैसे दिक्कत नहीं आएगी। देखो 2D मोशन में सबसे पहला जो हमारे पास अब टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास केस होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब जैसे आप छत पर खड़े हो, छत पे से खड़े होकर के कूदना नहीं है, आप एक छोटे से पार्टिकल या कोई छोटा सा एक पत्थर है ना, क्योंकि बड़ा पत्थर होगा तो किसी को अब जैसे फेंक के आप, है ना, किसी को लग गया तो फिर आप कहोगे कि चौहान सर ने जो है ऐसे बताया था तो हमने ऐसा किया, तो फाइनली होगा कि वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो एक छोटा सा पत्थर आप लेकर के ऐसे क्षैतिज में उसको फेंको, हॉरिजॉन्टल फेंको। तो आप जब हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो सिर्फ वो आगे नहीं जाता, उसको नीचे भी आना पड़ता है। नीचे कौन लाता है? ग्रेविटी। वैसे तुमने उसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी थी, ठीक है, लेकिन वो सीधा हॉरिजॉन्टल में जा करके नीचे भी आ रहा, मतलब उसके पास जो मोशन है वो दो तरह का, एक तो आगे जाने का और एक नीचे आने का। अब चूंकि वेलोसिटी हमने टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में दी है तो इसलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कोई वैसा बड़ा लॉजिक नहीं था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्यों कहते हैं। बेसिक सी बात है कि जो वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है पार्टिकल को, वो टोटल जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल में। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल था h ऊंचाई पे और यहाँ से हमने इसको टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में u दी है। ठीक है, इसको टोटल वेलोसिटी कहाँ पर दिया है? हॉरिजॉन्टल में। तो आप इसको फेंकेंगे तो फाइनली इसके पास जो मोशन होगा 2D मोशन, और इसका पाथ कुछ ऐसा होगा पैराबोला फॉर्म में। ठीक है, ऐसे जाकर कहीं ये हिट करेगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अगर आपको वन डायमेंशन मोशन का बढ़िया नॉलेज है तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तरीका आपको सीखना है, इसका कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है। तो जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका तो इसके पास दो तरह का मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब क्वेश्चन इसमें पहले पूछे जहाँ से हमने इसको फेंका उस लाइन से ज़मीन पर कितना आगे जाकर हिट करेगा। तो जो डिस्टेंस जहाँ पर हिट करेगा मान लेते हैं वो x है। ठीक है, ये क्या है? x। जब हमने इसको फेंका तो इसके पास टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, समय था 0। जब ये ज़मीन पर हिट करेगा वो समय मान लेते हैं t कैपिटल T। ठीक है, एक बीच में कहीं पर पॉइंट हम मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट हमारे पास P है और इस P पॉइंट पर इसके पास टोटल वेलोसिटी ऐसे v है। इस v का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन देते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास vx है और वर्टिकल में इसके पास है vy, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि हॉरिजॉन्टल में vx और वर्टिकल में vy। अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर ये v चेंज होगा और ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, इसको अल्फा मान लेते हैं, ये भी क्या होगा? चेंज होगा। ज़मीन पर जब हिट करेगा तो इसके पास फिर से दो वेलोसिटी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, अब आप इस बात में कहीं पर भी चीज़ों को रीड करेंगे सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा, बस क्या है कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो अलग अलग आएगा, बाकी जो कैलकुलेशन का तरीका होगा सेम होगा। जैसे हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ज़मीन पर पहुँचेगा तो इसके पास टोटल वेलोसिटी ये ऐसे मान लो हिट कर रहा है, सरफेस को ऐसे हिट कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास जो टोटल वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल vx और एक कंपोनेंट वर्टिकल vy, और यहाँ पर इसके पास है टोटल वेलोसिटी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब ज़मीन पर पहुँचेगा तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा और किस एंगल पर इस ज़मीन को हिट करेगा हॉरिजॉन्टल से। तो एंगल मान लेते हैं फिर से अल्फा है। ठीक है, ऐसे बात हम यहाँ पर भी कर सकते थे, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। फिगर यहाँ पे छोटा बनेगा तो यहाँ पर हमने फिगर, है ना, ये समय मान लेते हैं t इक्वल टू स्मॉल t। तो इसको हमने टोटल वेलोसिटी कहाँ पर दी है? क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में। तो ये जो x डिस्टेंस इसने कवर किया ये इस वेलोसिटी की हेल्प से कवर किया, तो x बराबर क्या लिखा जाएगा? ग्रेविटी देखो कहाँ पर लग रही होगी? नीचे। तो इसको नीचे लाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ग्रेविटी के पास। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ से u इंटू, अब जिस टाइम पर तुम्हें x कैलकुलेट करना है उस टाइम को लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हम ज़मीन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल T लिख लो, बीच रास्ते के लिए कहीं देखना तो आप यहाँ पे स्मॉल t लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास x हो गया। अब इसमें u तो दिया है, x हमसे पूछा, t अननोन है। अब इस t को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन है, h इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ? हाफ जी टी स्क्वायर। इसके पास वर्टिकल में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी तो ये हाफ जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से बोलो?
2h/z², ठीक है, 2h/z²। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर क्या बन जाएगा बताओ, u इंटू टी में t का मान क्या रखना, √2h/z। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फार्मूला मान करके क्वेश्चन जब भी पूछेगा ज़मीन पर कहाँ पर हिट करेगा तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार होता है नाम रहता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन वो एसएम को फील नहीं आता कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ठीक है, वो समझ में नहीं आता है। ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आपको नहीं देगा इस टॉपिक पे। क्वेश्चन में जैसे तुमसे बोले कि मान लो कि एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, एक फाइटर प्लेन है और फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टल में कोई एक फाइटर प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल में यू वेलोसिटी से उड़ रहा है, और जब ये उड़ रहा था ना तो ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं कैपिटल एच, या जो भी दिया हो उसमें, चलो स्मॉल एच ही मान लेते हैं। और ये मान लो कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर इसने फाइटर प्लेन ने क्या किया कि को छोटा सा फूड पैकेट, ठीक है, कोई मान लो फूड पैकेट है या फाइटर प्लेन है तो फिर इसमें खाने का सामान लेकर तो जाएगा नहीं, कोई मतलब एटम बम टाइप है ना। तो उसको क्या किया इसने, ड्रॉप किया। जब ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप का मतलब होता है बेसिकली प्रारंभिक वेग 0, बट ऐसा होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम जो है ना इस चीज़ को, ये जो फूड पैकेट है जो भी कह लें, इसको हमने इससे ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करने का कहने का मतलब है इसके पास जो वेलोसिटी होगी ना, वो वेलोसिटी प्लेन की डायरेक्शन में और प्लेन की वेलोसिटी के बराबर होगी। सेम केस बन गया। अब जब ज़मीन पर आएगा तो ग्रेविटी क्या करे, इसको नीचे खींचेगी, मतलब ज़मीन की तरफ, ठीक है। तो रिजल्ट ये निकलेगा, इसका जो पाथ होगा ना वो पैराबोला, कुछ ऐसे जाकर यहाँ पर हिट करेगा, ये ऐसे जाकर यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है। तो जब ये ज़मीन पर यहाँ पर पहुँचा तो ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जो यू है ना, यू किसका एक तरह से इस फाइटर प्लेन की वेलोसिटी है, उसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो सिमिलर केस होते हैं। अब इसमें जैसे किस एंगल पर हिट करता है तो एंगल भी हम बता सकते हैं। ये हमारे पास ये साइड वी वाई है तो ये कितना होगा वी वाई, तो हम इसमें यहाँ पे tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा बराबर क्या लिखते हैं बताओ, वी वाई बाई में वी एक्स। अब इसमें वी एक्स और वी वाई ढूंढना है। वी एक्स हम जानते हैं यू टी के बराबर होगा, यू के बराबर होगा, और वी वाई का मतलब क्या है कि जैसे जो नीचे आएगा तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। तो वी वाई का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा यू वाई प्लस जी टी। अब चूंकि यू वाई जीरो है तो फाइनली इसको जीरो लिख लो, तो वी वाई कितना बन जाएगा यहाँ से जी टी, और यू एक्स या वी एक्स जो होगा हमेशा यू के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो किस एंगल पर हिट करेगा वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मतलब इसको डायरेक्ट तो नहीं देता है, उसकी जगह पर ये ऐसे कुछ प्लेन वगैरह जो है इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसको भी नोट करो जल्दी से। चलो इसको नोट कर लिया। अब इसी को कॉपी करके थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि इसमें क्या था, इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसलिए पड़ा क्योंकि जो वेलोसिटी है ना टोटल वो हॉरिजॉन्टल में है। अब अगर मान लो कि पार्टिकल को टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ना दी जाए तो उस केस के लिए जो कैलकुलेशन है उनको बस देखना है, रटना बिल्कुल नहीं कि आप उसको फार्मूला मान लो। अब एक साथ देखो, जैसे हमारे पास दो केस और बनते हैं। जैसे ये मान लो कि एक पार्टिकल इसको हमने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। और साइड में एक दूसरा केस इसे पर डिस्कस कर लिया जाए। जैसे मान लो कि पार्टिकल को हमने क्षैतिज से कुछ एंगल पर नीचे की ओर फेंका है, ठीक है, मेकिंग सम एंगल थीटा। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि इसके पास जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में रहेगी यू कॉस थीटा और वर्टिकल में क्या रहेगी बच्चों, यू साइन थीटा।
ठीक है। ऐसे इसको इसको जो है ना इस वेलोसिटी कंपोनेंट किया जाए तो हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा और वर्टिकल में u sin थीटा। तो इसका जो पाथ होगा ना ये पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। इसका जो पाथ होगा पैराबोला ही रहेगा, बट कुछ ऐसे होगा ये, है ना, ये ऐसे कुछ आकर के जमीन को हिट करेगा यहाँ पर कहीं। और इसमें क्या है ना कि डायरेक्ट ऐसे आप नीचे की ओर फेंक रहे हैं, बट ग्रेविटी तो इसको नीचे हर पॉइंट पे ला ही रही होगी, तो इसको भी ग्रेविटी सीधा नहीं जाने देगी, तो इसका जो पाथ होगा ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या था कि पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। ये मान लो ऊंचाई h है और ज़मीन पर जब पहुंचा तो वो जो डिस्टेंस थी x है। यहाँ पर भी ऊंचाई मान लेते हैं, इसमें h है और ज़मीन पर जब पहुंचा तो ये डिस्टेंस है x। तो अब इसमें देखो जो कैलकुलेशन आपसे करवाएगा सबसे पहले करवाएगा कि ज़मीन पर कितना दूरी पर जाकर हिट करेगा और कितने टाइम बाद हिट करेगा। ठीक है। ये जो हाइट ना, ये हाइट हमको दी गई होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो एच हमको दिया, एक्स हमसे पूछेगा, यू दिया होगा, ठीक है, और थीटा दिया होगा। तो ये बात पता है कि जो एक्स का डिस्टेंस है ना ये यू कॉस थीटा के हेल्प से चलेगा, और ये ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तो ग्रेविटी की वजह से ये एच नीचे आएगा, बट पहले इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, यू साइन थीटा ऊपर ले जाएगा तब ये फिर ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है। अब एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ से यू कॉस थीटा इंटू यहाँ का टाइम मान लेते हैं, यहाँ का टाइम है स्मॉल टी मान लेते हैं हम। ठीक है। अब इसमें u दिया है, cos थीटा में थीटा दिया, बस t हमको नहीं दिया है। अब इस t का कैलकुलेशन आज के टाइम में सिंपल नहीं है। ठीक है। u साइन थीटा से ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो हम एक काम करें इसको डायरेक्ट माइनस u साइन थीटा से नीचे भेजते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। u साइन थीटा से ऊपर जा रहा है तो माइनस u साइन थीटा से नीचे, और इसको नीचे आते समय कितना ज़मीन पर चलना पड़ेगा नीचे आते समय h, तो h इक्वल टू क्या लिखा जाए यहाँ से बोलो, माइनस का u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको तुम ये मान लो कि ये पार्टिकल जो है ना डायरेक्ट नीचे आ रहा, कितने से, माइनस यू साइन थीटा से। अब इसमें देखो टी जो है ना थोड़ा सा टफ है आज का टाइम कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि इसमें एच दिया है, यू साइन थीटा दिया है, जी तुम पहले जानते, बस इसमें टी अननोन है। अब टी का जो कैलकुलेशन है, टी कैलकुलेशन कौन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य इसको हिंदी में कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर टी का जो कैलकुलेशन है वो सिंपल नहीं है, यहाँ पर आपको श्रीधराचार्य लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया मिल गया कि यहाँ पर करना क्या आखिर, है ना। तो चलो इसमें देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर u का ये कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा, इसमें जो u sin थीटा पहले से ही नीचे है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना हमें। ठीक है। समय मान लो इसमें 0 था यहाँ पे, और यहाँ पे समय t इक्वल टू टी। तो अब ये बताना कि x का जो कैलकुलेशन है, x दिशा में जो विस्थापन है वो u cos थीटा दे रहा है, कितने टाइम में, t टाइम में, तो हम क्या लिखें, u cos थीटा इंटू टी। फिर से यहाँ पर दिक्कत क्या है, x कैलकुलेट करने के लिए t हमें ढूंढना पड़ेगा, और t का कैलकुलेशन फिर से देखो कैसे किया जाए, तो h इक्वल टू लिखा जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी u साइन थीटा नीचे है, तो तुम्हें कुछ भी कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें t फिर से क्या है, अननोन है, बट इसकी जो इक्वेशन बन रही क्या बन रही है, श्रीधराचार्य। तो यहाँ से भी t जो कैलकुलेट करना होगा हमें अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है। चलो, तो एक बेसिक आइडिया लग गया कि इन दो केसेस में अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है सिंपल केस, और अगर मान लो कुछ एंगल पर ऊपर फेंके कुछ एंगल पर नीचे फेंकेंगे, तो वहाँ पर टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब इन तीनों को समेट कर एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इतना पहले आप नोट करिए। चलिए इसको नोट कर लिया। अब इसमें देखो, हाँ चाहे तो बेसिक सा क्वेश्चन एक पहले कर लो, फिर इनको समेट करके जो बढ़िया क्वेश्चन बनाना था वो बाद में करते हैं।
चलो अब देखो बेसिक सा क्वेश्चन जो ये जो फाइटर प्लेन वाला था इसको आप कर लेना। जैसन का एक मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, जमीन से ही ये 100 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो एंगल इसको हमने मान लिया है 37 डिग्री, ठीक है। इस एंगल पर हमने इसको फेंका है। तो क्वेश्चन है कि ज़मीन पर कितने टाइम बाद ज़मीन पर हिट करेगा, और साथ में ज़मीन पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ज़मीन के पैरेलल वो कितना होगी। मतलब जो मान लो यहाँ पर कहीं पार्टिकल हिट कर रहा, तो जो एक्स है ना इसका कैलकुलेशन, और जो टाइम है उसका कैलकुलेशन, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको ट्राई करना, फिर तब क्या सॉल्यूशन इसका देखना। चलो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा 36 का, इसको हम क्या करेंगे 100 cos 37, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा इसका 100 sin 37। अब जिन लोगों को 3753 की वैल्यू नहीं पता है तो साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना ये दिया जाता है 37 और 53 वाली बात। तो 37 का मतलब ये साइड होगी हमारे पास 3, ये 4, और ये क्या बन जाएगी 5। अब cos 37 अगर यहाँ से हम फिट करें तो cos 37 का वैल्यू कितना बन रहा बोलो 4/5। तो ये 100 इंटू cos 37 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो बनेगा 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 इंटू साइन 37 क्या बनेगा 3/5, तो 20 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो वर्टिकल में इसके पास क्या है 60 मीटर पर सेकेंड, और क्षैतिज में क्या है इसके पास 80 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी हमने आपको बताया कि जो हाइट है वो गिवन है, वैसे तो हमें फार्मूला अप्लाई करना है एच इक्वल टू, अब देखो +60 से ऊपर जा रहा है तो -60 से ये नीचे जाएगा, तो माइनस का ऐसे फार्मूला की शक्ल जो हमने भी लिखी थी, एच इक्वल टू -u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डाटा रख लो, देखो एच का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू 100, और जो हमारे पास u sin थीटा है पूरा पूरा कितना है वो 60 है, -60 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में जी का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो हमारे पास है 0 बराबर -60t प्लस 5t स्क्वायर और -100। अब आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं ना तो क्या बनता है 12, ये टी स्क्वायर और ये 20। तो 0 बराबर क्या बन जाएगा माइनस का 12t और प्लस का टी स्क्वायर, और 5 से डिवाइड किया है तो 20, ठीक है। अब श्रेयसराचार फार्मूला पता है, तो टी इक्वल टू -b में b का वैल्यू कितना हमारे पास है -12, तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 12 प्लस -12 का स्क्वायर -4ac, ए का वैल्यू कितना देखो यहाँ से 1 है, और सी का वैल्यू क्या है माइनस का 20, और बाई क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 2a, ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा टी इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारे पास 144, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, कितना बन जाएगा प्लस का 80, है ना, और बाई में क्या रहेगा 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो टी के वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा। अब डाटा देखो ऐसा आपको देगा कि मतलब एक रूट जो निकल के आएगा इस अंदर वाली वैल्यू का एक एग्जैक्ट रूट वैल्यू निकल के आएगी, प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 4, ये आ जाएगा 4 2, और ये 2 224, ठीक है।
अब लगभग ये कितने का रूट होता है, तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेना। फाइनली अब यहाँ पे देखो तुम्हें प्लस रखना है कि माइनस रखना है। अगर आपने प्लस रखा तो 12 प्लस कुछ प्लस ही रहेगा। वो जो कुछ है एक तरह से 12 से ज़्यादा है। अगर आपने इसको माइनस कर लिया तो 12 माइनस ज़्यादा मतलब कि ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, तो कुल मिला के टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो फाइनली यहाँ पर आपको प्लस ही लिखना है। तो टी इक्वल टू 12 प्लस और अंडर रूट और बाई में 2। ठीक है, ये टाइम आ गया यहाँ से। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक्स। तो एक्स बराबर क्या लिखा जाए बताओ। एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा यहाँ से हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना 80, क्या लिखें 80 गुणा टाइम यू कॉस थीटा इंटू टी। अब टी यहाँ से रख लो तो एक्स इक्वल टू बनेगा 80 इंटू टी। टी का वैल्यू कितना 12 प्लस रूट 224 बाई 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहाँ पर कितना बन जाएगा 40, है ना। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब जो है ना, कुल मिला के डाटा कुछ भी आप रैंडम सोच लो, बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलो इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको बेसिस मान करके आपके पास जो क्वेश्चन है आप उनको एक बार ट्राई करना। चलो कुछ बढ़िया क्वेश्चन और करवा देते हैं जो थोड़ा सा इस टॉपिक में एक अच्छी पकड़ बनाए। चुटकुले टाइप न्यूमेरिकल तो आप कर ले जाओगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मान लो कि 3 पार्टिकल हैं। पार्टिकल ए, इसको हॉरिजॉन्टल में यू से फेंका गया और इसी ऊंचाई पर दूसरा पार्टिकल है बी। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंका गया, ये एंगल मान लो थीटा है। और इसी ऊंचाई से हमने क्या करना है कि तीसरे पार्टिकल को, ये पार्टिकल सी मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से नीचे की वजह से। ठीक है, मेकिंग सम एंगल थीटा। तो इसमें हमसे ये पूछा कि जब तीनों पार्टिकल ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक है, जब तीनों पार्टिकल ज़मीन पर पहुंचेंगे तो इन तीनों पार्टिकल की जो वेग है ना, उस वेग का रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन है कि जब ये पार्टिकल ज़मीन पर पहुंचेंगे तब इनका जो वेग है ना, वेलोसिटी है, उसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में आप इसको ऐसे लिख लेना, फाइंड आउट रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द पार्टिकल हिट द सरफेस। ठीक है, तो ऐसा हम ये मानते हैं कि जब पार्टिकल ये ज़मीन पर पहुंचा तो इसके पास रफ्तार वी ए है। ठीक है, और ये जब ज़मीन पर पहुंचा इसके पास रफ्तार वी बी और इसके पास वी सी। तो इन तीनों का रिलेशन हमको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो चलो एक बार इसको स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करना और आप कोई आंसर इसमें ऑप्शन दे दे रहे हैं, आप इसमें से ऑप्शन टिक कर लेना कोई एक। ठीक है, और ऑप्शन कमेंट ज़रूर करना। पहला ऑप्शन वी ए वी बी लेस देन वी सी। सेकेंड ऑप्शन वी ए वी बी बराबर वी सी। थर्ड ऑप्शन है वी ए मोर देन वी बी मोर देन वी सी। और फोर्थ ऑप्शन इसमें वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज करना, फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में जा करके बताना जरूर कि सर हमारा ये आंसर है, बिना सोल्यूशन सुने हुए। ठीक है, चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। तीनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों का जो इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं ना वो सेम है। दूसरी बात कॉमन क्या तीनों के लिए, जिस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं तीनों को वो वर्टिकल की ऊंचाई। ठीक है, वर्टिकल की ऊंचाई। चलो एक के लिए डिस्कशन कर लिया जाए, चाहे पहले के लिए चाहे, अच्छा पहले के लिए जो डिस्कशन होगा इन दोनों से थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सेकंड और थर्ड का जो डिस्कशन होगा सिमिलर होगा। तो हम पहला सोल्यूशन देखेंगे और आखिरी वाला, या फिर इसमें से बी और सी में से किसी एक का। एक बात तो ये पता है कि जब ये पार्टिकल ज़मीन पर पहुंचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, टोटल वेलोसिटी
उसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको मानते हैं वी वाई और हॉरिजॉन्टल में इसके पास होगी वी एक्स। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं कि जो वी एक्स होगा उसका वैल्यू 36 की वेलोसिटी के बराबर होगा, मतलब यू एक्स मतलब यू के बराबर। ठीक है, डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है और इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस है। बाकी जब ये ज़मीन पर पहुंचेगा तो इसको टोटल नीचे कितना उतरना है, एच। जब ज़मीन पर हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितना है, वी वाई। इसको केवल आप ऐसे समझे, जैसे मान लो कोई पार्टिकल इसको हमने नीचे ड्रॉप किया है। ठीक है, और इसके पास सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटी, इसके पास कोई वेग नहीं है। तो जब ज़मीन पर हिट करेगा तो इसके पास जो अंतिम वेग होगा इसको हमने मान लिया है वी वाई। अब थर्ड इक्वेशन की सहायता से इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, फाइनल का स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2gh। तो इनिशियल यू वाई कितना, 0, वी वाई स्क्वायर कितना बन गया, 2gh। अब हमें एक बात ये पता है कि जो वेलोसिटी है ए का, वो टोटल वेलोसिटी हमसे पूछा, ना कि वी एक्स ना वी वाई। तो टोटल वेलोसिटी जो बनेगी ए के लिए क्या लिखा जाएगा, वी ए बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और देखो वी एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर बन जाएगा ये, और वी वाई स्क्वायर पूरा पूरा कितना है, 2gh है ना, तो प्लस का 2gh अंडर रूट। ये आ गई ए की वेलोसिटी। चलो बी से मिलो, बी या सी में किसी से भी मिल लो, हम सी से मिलना चाहते हैं, चलो सी से मिलो। यू का ये कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या होगा इसका, यू साइन थीटा। ठीक है, इसको हम कहेंगे बच्चों यू एक्स, इसको कहेंगे मित्रों यू वाई, है ना। जब ये ज़मीन को हिट करेगा तो इसके पास फिर से दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी वर्टिकल की वी वाई और एक है हॉरिजॉन्टल की वी एक्स। ठीक है, अब ज़मीन पर जब ये आएगा तो इसको नीचे कितना आना है, एच ओ। तो हम जानते हैं कि क्षैतिज की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वी एक्स बराबर रहेगा यू एक्स बराबर रहेगा यू कॉस थीटा। ठीक है, चलो वी वाई कैलकुलेट करो। वी वाई कैसे कैलकुलेट किया जाए, फिर से थर्ड इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। चलो बताओ, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी वाई स्क्वायर है कितना हमारे पास, यू साइन थीटा, मतलब कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये हो गया वी वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो टोटल वेलोसिटी है ये, इसको कहा जाएगा वी सी। तो वी सी कितना बनेगा बोलो, ये बनेगा अंडर रूट 90 पर दो वेक्टर परिणामी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। चलो अब बताओ वी एक्स का वैल्यू यहाँ से रखो, कितना है देखो, कितना है यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, फाइनली यहाँ से बन जाएगा ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस वी वाई स्क्वायर करना है, तो वी वाई स्क्वायर मतलब पूरा ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा है ना। तो कितना बन जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, है ना। अब आप देखो इसमें से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, सबको पता होना चाहिए। तो वी सी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आप देखो वी ए और वी सी, आप जैसे वी बी कैलकुलेट करने जाओगे सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखना है, हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा वर्टिकल यू साइन थीटा, लेकिन माइनस यू साइन थीटा होगा, तो माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा, प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपको यही मिलेगा। तो फाइनली हम समझ गए कि हमारा जो आंसर होगा इसमें से वो वी ए बराबर वी सी बराबर वी बी बराबर वी सी। अभी बात तय है कि जो टाइम इनको लगेगा ज़मीन पर पहुंचने में, वो टाइम अलग अलग लगेगा। एक क्वेश्चन और इसमें आपको बना दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन और पूछेगा, जैसे मान लो
ये तीनों कण जब ज़मीन पर पहुंचेंगे तो इनका जो समय है वो तो सेम नहीं होगा। अगर हमने इसको यू से फेंका क्षैतिज में, यू से फेंका थीटा पर कुछ ऐसे और यू से थीटा पर ऐसे, तो जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि पहले पार्टिकल को समय ज़मीन तक पहुंचने में टी लगता है, दूसरे वाले को टी बराबर T1 और तीसरे वाले को टी बराबर T2। तो T1 T2 का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ से। ये बनता है टी बराबर अंडर रूट T1 गुणे T2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखना है तो आपको फिजिक्स मंत्रा भाई चौहान सर चैनल पे जा करके और टॉपिक सर्च करना 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो वहाँ पर इसका कैलकुलेशन हमने प्रॉपर तरीके से करवा रखा है, यहाँ पर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके बताएगा तो उसको हम हैंड रिटन नोट्स में भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में कवर हो पाता है ये। तो अब चूंकि इसमें जो पॉसिबिलिटी थी वो पॉसिबिलिटी सारी हमने बता दी कि वेलोसिटी का रिलेशन पूछ सकता है, ज़मीन पर पहुंचेंगे तो इनका टाइम का रिलेशन क्या होगा आपस में, तो T = अंडर रूट T1 T2। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर जल्दी से।